राधे राधे बच्चों, राधे राधे। श्री मद् भागवत सार। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री मद् भागवत महात्म स्मृत श्री भागवत के श्री मुख से ब्रह्मा जी के प्रति कथित श्री भागवत के लोक विख्यात श्री भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए। यही मेरे संतोष का कारण है। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गोदान देने का पुण्य होता है। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है, उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। पुत्र जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भगवान के एक श्लोक का पाठ करता है, वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, वहाँ विष्णु प्रसाद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भगवान भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वह कली के अधिकार से अलग हैं। उन पर कली का वश नहीं चलता। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं, वह सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदनित होते हैं। जो लोग कली युग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वह काली से निडर होकर ताल ठोकते और उछलते कूदते हैं। मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। पुत्र मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भगवान शास्त्र रखता है, उतने समय तक उसके पीतर दूध घी मधु और मीठा जल पीते हैं। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं, वह हजारों करोड़ कल्प तक अनंत काल तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजा करते हैं, वह मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। आदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे तो वह बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से क्या लाभ है। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसको यमराज के पासा से कभी छुटकारा नहीं मिलता। इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसे केवल वैष्णव समझा जाए, वह तो चंडाल से भी बढ़कर नीच है। लोकेश ब्रह्मा पुत्र मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है, वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। यही नहीं, नदी नंद और सरोवर स्वरूप में प्रसिद्ध सभी
तीर्थ वास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ, 7 पुरियां और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। लोकेश, यश, धर्म और विजय के लिए तथा पापेक्ष यम मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा पुरुष को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। यह पावन पुराण श्री भागवत आयोग और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। लोकेश, जो इस परम उत्तम भागवत को ना तो सुनते हैं और ना सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वह सदा यमराज के ही बस में रहते हैं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। पुत्र, जो मनु सदा ही विशेष एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है। जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है, उनके घर में मैं निवास करता हूँ। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा, यह संपूर्ण तीर्थों के स्नान करना भी वैसा ही पवित्र कारक नहीं है जैसे श्री भागवत के चतुर्मुख। जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है, वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सल गो अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। जो श्री भागवत पुराण को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 बरस का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो श्री भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उनका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। जो श्री भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मानव खड़ा होकर श्री भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। हे पुत्र, जो लोक महारजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्री भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उसके वाशीभूत हो जाता हूँ। सुव्रत, जो लोग मेरे पर्व से संबंध रखने वाले सभी उत्साह में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हैं, परम उत्तम श्री भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वह मुझे उसी प्रकार अपने बस में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती हैं। बोलो श्री भागवत पुराण की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बच्चों, ये श्री भागवत सार हैं। भागवत सार का 1001 ये कल से चालू करूँगी, आज से वह हैं 1100 बच्चों। 1000 मतलब 1100 इसमें हर एक चीज़ आएंगे। कल मैं पढ़ूंगी, आप ध्यान से भी सुनना। और जिनके घर में भागवत रखा हुआ है तो वो भागवत को जरूर एक अध्याय रोज पढ़ो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आके वहाँ विराजमान होते हैं। जिस टाइम में ये जाने लगे मृत्यु लोक से, तो इनका सखा रोने लगा, कहने लगा मैं कैसे जीऊँगा। तो उन्होंने कहा, बोले कि मैं भागवत में प्रवेश हो गया हूँ, मैं भागवत में आपको मिलूँगा। तो बच्चों कहते हैं कि भागवत रखने से जो हमारे घर का वातावरण है वो शुद्ध होता है। और ब्राह्मणों के हाँ तो जरूर भागवत होना चाहिए। ये अभी मैं छोटा भागवत का सार वगैरह सुना रही हूँ। भागवत मैं चालू करूँगी इसमें कनागत में। आगे जिस टाइम माता का नोरते आएंगे उस टाइम मैं चालू करूँगी। ये जिस टाइम पितरों का कनागत होता है उस टाइम मैं चालू करूँगी, चाहे साल चले चाहे 2 साल चले, मैं पढ़ती रहूँगी। तो बच्चों कहते हैं कि आप छोटा सा या 2 पन्ने का या 11 पन्ने का, 1 अध्याय का आप भागवत को अपने घर में जरूर रखा करो। पीले कपड़े में उसको लपेट के रखना चाहिए भागवत को। और सुबेरे नहाओ धो। अगर आप काम में ज़्यादा व्यस्त हो तो बच्चों नहाओ धो और धूप बत्ती भागवत का जो शास्त्र है आपके पास उसका जरूर पूजन करो और माथा टेको और ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप जरूर करो। और मन में करो, आप काम चाहे कुछ भी काम करते रहो बच्चों। लेकिन एक बात बताओ बच्चों, अगर हम मान लो हम ये कहते हैं, एक बहाना होता है ना बच्चों कि हम काम कर रहे हैं, हम राम का नाम कैसे लें। भगवान का नाम ले, हमारा हाथ पैर थोड़ी ना लेगा। भगवान का नाम लेने में बहाना मत बनाया करो। आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, काम कर रहे हो, कपड़ा धो रहे हो, जब भी आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये आत्मा न बोलेगा, जीव न बोलेगा, जोर जोर का उच्चारण नहीं करना है, हमें मन में बोलना है। जैसे कि आप खाना बना रही हैं तो आप नाम लो। अगर आप मान लो बच्चों कि खाना बना रही हैं और श्री कृष्ण का जाप कर रही हैं तो वो खाना अमृत बन गया। आपका जो खाना बना रही हैं और आपने हे नाथ नारायण वासुदेवा या हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। ये भी आप जाप कर सकते हो आत्मा से। ये नहीं कि आप जोर जोर की, अगर जोर का कर सको तो जोर का कर सको, नहीं तो अपने मन में कर सकते हो बच्चों। भगवान का नाम ले सकते हो। तो आपका एक तो बच्चों 2 काम होता है इसमें। एक तो आपकी बुद्धि ठीक रहेगी, आपका जो थोड़ा मोड़ा गुस्सा है वो समाप्त हो जाएगा। और दूसरा बच्चों, जो खाना जो बना रही हैं और आप जाप कर रही हैं, जो खाना खा रहा है वो भगवान का प्रसाद खा रहा है, उसकी भी बुद्धि आप शुद्ध कर रहे हो। आजकल है बच्चों
खाना बनाती जाएंगी, देखूंगी मैं ये है वो है, फलना है ढिकमा है, मैं इतने जनों का खाना बनाती हूँ, ये है वो है। तो आप जैसे खाना बना के जैसे मन से रखते हो और जैसे मन से खिलाते हो, आजकल के बच्चे वैसे ही हो रहे हैं। क्योंकि भगवान का जाप बहाना नहीं करना चाहिए कि भगवान का जाप कैसे करें, फुर्सत ही नहीं मिलता। हर एक इंसान कहता है बच्चों, ये आप चाहे किसी से भी सुन लो, हर एक इंसान कहता है कि भगवान का जाप करने को फुर्सत ही नहीं मिलता। भगवान गलत बात है कि भगवान का जाप करने को फुर्सत नहीं मिलता। एक दफ़े की बात, थोड़ा सा एक किस्सा याद आ गया बच्चों। मैं बोलती हूँ तो कोई कोई किस्सा याद आ जाता है, तो मैं बताती हूँ आपको। एक दफ़े एक बनिया था, तो वो बनिया इतना काम में व्यस्त था, बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त था। अब उसको राम का नाम ही लेने को फुर्सत नहीं मिलता, क्योंकि उसका बोलने का था कितना किलो देऊं, 2 किलो भैया, 2 किलो हो गया, 4 किलो हो गया, वो राम का नाम जप नहीं सका। तो एक दफ़े विष्णु भगवान और नारद जी उधर से निकल रहे हैं, तो नारद जी कहने लगे, बोले विष्णु भगवान से, कहे बोले देखो नाथ, कितना मूर्ख है, इस संसार में आके देखो लक्ष्मी इतनी बरस रही हैं, इतना काम है, आपने सब कुछ दिया है इसको, लेकिन 2 घड़ी नहीं है आपका जाप कर सकता। बोले जाप कर लेगा, कोई बात नहीं। बोले प्रभु आप इसको रास्ता दिखाओ। बोले अच्छा। भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया, उस वेश्यों के पास गया, उस बनिए के पास, और जाके कहने लगा, बोले कि तुम थोड़ा मोड़ा राम का नाम जपा करो। बोले मुझे फुर्सत ही नहीं मिलता ब्राह्मण देवता, साधु देव, मुझे फुर्सत ही नहीं मिलता, क्योंकि मेरा है बोलने का, कितना किलो देऊं, कैसे देऊं, ऐसे बोलता रहता हूं, तो मैं आत्मा से भी नहीं जाप कर सकता। तो भगवान ने कहा, बोले चलो, अगर तुम वैसे नहीं, तो जब भी तुम्हें कभी फुर्सत मिले और आपको लगे कि मैं आज फुर्सत में हूँ, उस टाइम आप राम का नाम जरूर जपा करो। बोले कोई बात नहीं, जप लूँगा। अब बच्चों सुबह उठा, पानी वगैरह पिया और गया टॉयलेट। वहाँ जाने के बाद उसको याद आया कि कोई साधु महात्मा कहा था कि पहले तो जंगल के तरफ जाया करते, लेटरिन वगैरह किसी की थी नहीं। तो बच्चों अपने गया तो जिस टाइम बैठा, और उसी टाइम उसको याद आ गई, और उसी टाइम फुर्सत उसको। अब वो पहले तो वो सोचा करता कि इतना कमाऊंगा, इतना खर्च करूंगा, इतना रखूंगा, लेकिन उस साधु के कहने से, क्योंकि विष्णु भगवान ही साधु बन के गए थे, ब्राह्मण बन के गए थे, तो वो जपने लगे, नाम जपने लगे, वही जैसे हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे हरे। उधर से नारद जी क्यों ना निकल रहे हैं। अब नारद जी ने देखा, बोले ओहो, बोले ये इंसान है या हैवान है। बोले किस गंदगी जगह में भगवान का नाम रट रहा है। नारद को तो गुस्सा आया, नारद जी ने तो एक लात मारा उसको, और बनिया आई मर गया करने लगा। अब बनिया आया, नहाया धोया, अपने काम पे जाके चला गया। विष्णु भगवान बताने के वास्ते विष्णु लोग गए, वहां देखे तो विष्णु भगवान कमर को पकड़ के बैठे, हाय मर गया, हाय मर गया। बोले भगवान आपको क्या हुआ। बोले होना क्या था, जो आपने इनाम दिया वही तो मुझे मिला है। बोले वो क्या इनाम दिया, मैंने क्या इनाम दिया, मैं तो अभी आया हूँ प्रभु। बोले उस बनिया को तुमने लात मारा था, तो वो लात तो मुझे लगी, क्योंकि वो सच्चे मन से नाम जप रहा था। चाहे नाम कहीं पे भी जपो, लेकिन मन होना चाहिए साफ,
उसको उसी टाइम फुर्सत मिला था और मेरे कहने से वो अपना हिसाब किताब छोड़ के वो नाम जपने लगा। लेकिन आपको बस लात मारना था। बोले भगवान मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद कोई कहीं पे भी नाम जपे, मैं किसी को रोकूंगा टोकूंगा नहीं। जब के बाद कभी भी कोई, वैसे बच्चों ये लेटरिन वगैरह में नहीं जपना चाहिए। कहानी का अर्थ ये नहीं है कि आपको आप जाओ तो वहीं पे नाम जपने लगो। बोल नहीं नहीं, वहाँ पे नाम नहीं जपना चाहिए। क्योंकि बच्चों अपने पे फुर्सत बहुत है। खाना बनाते वक्त, कपड़ा धोते वक्त, प्रेस करते वक्त, झाड़ू पोछा लगाते वक्त, बच्चों को तैयार करते वक्त आप थोड़ा नहीं तो 11 नाम जरूर जपा करो। और कुछ नहीं तो रात को सोते वक्त जरूर 11 नाम जपा करो भगवान का। क्योंकि परमात्मा ने जब हमें मृत्यु लोक में भेजा है तो कुछ ना कुछ तो हमें भगवान के पास ले जाना चाहिए, अच्छी चीज़ ले जानी चाहिए। तो बच्चों काल में पढ़ूंगी ये गीता भागवत गीता सार। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। जय हो मेरे, हे मेरे कृष्ण भगवान, हे मेरे विष्णु भगवान, मेरे से कोई त्रुटि होगी हो मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना।